Good morning, guys. Myself Rajan and welcome to the Hawking classes. Guys, today in front of you मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास के अकाउंट्स। 11th क्लास के अकाउंट में हमारा यूनिट नंबर सेकंड शुरू हो रहा है जिसका लेक्चर है फर्स्ट। गाइस, यूनिट सेकंड आपकी बुक्स में कोई भी हो, लेकिन मैं यूनिट सेकंड का नाम देना चाहूंगा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो कि आपके लिए बेसिकली सबसे पहले यही पढ़नी जरूरी है। श्योर गाइस, यूनिट सेकंड आपके लिए सबसे पहले यही पढ़नी जरूरी है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। श्योर गाइस, इसलिए मैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को यूनिट नंबर 2 का नाम देता हूं। लेकिन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से पहले या अकाउंटिंग बेसिकली गोल्डन रूल से पहले, अकाउंटिंग बेसिकली गोल्डन रूल से पहले, ये गोल्डन रूल है। इन गोल्डन रूल से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताना चाहूंगा। सो गाइस, मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपने पढ़ा ही होगा एसेट के बारे में। मैंने आपको सबसे पहले एसेट के बारे में कुछ स्टडी करवा रखा था। आपको लेक्चर नंबर 1 में, यूनिट 1 की लेक्चर नंबर 1 में मैंने एसेट के बारे में बताया था। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। कहता है those things which are purchased by the those things which are purchased by the firm for the purpose of business use। कहता है वो सारा सामान जो फर्म के द्वारा परचेज किया जाता है उसके बिजनेस यूज के लिए या फिर उसकी ऑफिस यूज के लिए। श्योर गाइस, जो फर्म परचेज करती है सामान अपने बिजनेस यूज के लिए परचेज करती है या अपनी ऑफिस यूज के लिए परचेज करती है, उसे हम एसेट कहते हैं। श्योर। गुड्स के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। कहता है those things which are purchased by the firm for the purpose of रीसेल। श्योर गाइस, सो जो वस्तुएं फर्म परचेज करती है अपने ऑफिस के यूज के लिए, अपने बिजनेस के यूज के लिए, उन्हें हम एसेट कहते हैं। और जो वस्तुएं फर्म परचेज करती है अपने रीसेल पर्पस के लिए, आगे बेचने के लिए, आगे फिर से बेचने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो गुड्स होती हैं। सपोज करो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरी एक कंप्यूटर की शॉप है, तो मैंने 50 कंप्यूटर्स परचेज किए। श्योर गाइस, आउट ऑफ 50 मैंने 40 कंप्यूटर्स तो रखे मैंने रीसेल पर्पस के लिए, और 10 कंप्यूटर्स रखे मैंने बिजनेस यूज के लिए। तो बताइए कौन सा एसेट होगा और कौन सा गुड्स होगा? जो रीसेल पर्पस के लिए लेकर आए हैं, जो आगे बेचने के लिए लेकर आए हैं, वो गुड्स होंगी, और जो बिजनेस यूज के लिए लेकर आए हैं वो एसेट होंगी। ओके सर, ये तो हमें पता था। श्योर। जो सामान फर्म परचेज करती है अपने बिजनेस के यूज के लिए, अपने ऑफिस के यूज के लिए, अपने फैक्ट्री के यूज के लिए, वो एसेट्स होती हैं। और जो वस्तुएं फर्म परचेज करती है आगे रीसेल के लिए, आगे रीसेल करके उन्हें प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वहां से प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो होती है हमारी गुड्स। श्योर गाइस। सो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट जो आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास एक्सपेंसेस।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास एक्सपेंसिस। सर ये एक्सपेंसिस क्या होते हैं? एक्सपेंसिस का नाम आपने सुना होगा। इसको नॉर्मली आप हिंदी में कहते हो खर्चे। इसको नॉर्मली आप हिंदी में कहते हो खर्चे। सर ये तो खर्चे हैं, नॉर्मल वर्ड हमें पता ही है, लेकिन अकाउंटिंग में कई तरह के खर्चे होते हैं और कई तरह के मीनिंग्स को खर्चों का नाम दिया जाता है। जैसे कि पहले खर्चे तो हुए एक्सपेंसिस और दूसरे होते हैं एक्सपेंडिचर, जिनको हम फिर से खर्चा कहकर चलते हैं। एक्सपेंडिचर्स भी क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर भी हमारा खर्चों में ही काउंट होता है। एक्सपेंडिचर भी हमारा खर्चों में ही काउंट होता है। श्योर गाइस, एक्सपेंडिचर भी हमारा खर्चों में ही काउंट होता है और एक्सपेंसिस भी खर्चों में ही काउंट होता है। अब ये अलग अलग खर्चे हैं। कौन कौन से खर्चे हैं आइए देखते हैं। एक्सपेंसिस किनको कहते हैं? देखिए, दोज अमाउंट्स विच पेड by the firm, which paid by the firm for the, थोड़ा सा इसमें एडिट करना चाहूंगा। कहता है दोज अमाउंट विच आर नेसेसरी टू पे बाय द फर्म। कहता है वो अमाउंट जो फर्म के लिए पे करनी जरूरी है। दोज अमाउंट विच आर नेसेसरी टू पे बाय द फर्म, मतलब वो अमाउंट जो फर्म के लिए पे करनी जरूरी है। श्योर, वो होते हैं हमारे एक्सपेंसेस। सर क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल में आपके पास आता है रेंट पेड। सर हम जहां पर फैक्ट्री खोलकर बैठे हैं या जहां पर ऑफिस खोलकर बैठे हैं, चाहे हमारी फैक्ट्री या ऑफिस या फर्म कमाए या ना कमाए, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, हमें ये खर्चे देने ही पड़ते हैं। जैसे कि चाहे हमें प्रॉफिट हो या चाहे हमें लॉस हो, हमें हर महीने का रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो रेंट क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। और हमें हर महीने अपने स्टाफ को सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। तो हर महीने की सैलरी भी क्या हो गई? आपकी एक्सपेंसेस ही हो गई। चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, चाहे आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है चाहे आपका बिजनेस बेकार चल रहा है, चाहे जैसा भी चल रहा है आपका बिजनेस, वट एवर, लेकिन ये खर्चे तो आपको पे करने ही करने हैं। ये खर्चे पे करने जरूरी है, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल है रेंट पेड, सैलरी पेड। सर हमारी फर्म चाहे प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए, हमें रेंट और सैलरी तो देनी ही पड़ती है हर हालत में। सो दोज अमाउंट विच आर नेसेसरी टू पे बाय द फर्म आर नोन एज द एक्सपेंसेस। आर नोन एज एक्सपेंसेस। श्योर, आर नोन एज एक्सपेंसेस। श्योर गाइस, ठीक है सर, हमें एक्सपेंसेस के बारे में पता चल गया। एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? कहता है दोज अमाउंट्स विच आर नॉट नेसेसरी टू पे, which are not necessary to pay or create, which are not necessary to create, but should be created and paid for the future benefit, कहता है वो खर्चे, those amount which are not necessary to create but should be created and paid for the future benefits। कहता है वो खर्चे जो क्रिएट करने तो जरूरी नहीं है, परंतु हमें क्रिएट करने पड़ जाते हैं अपने फ्यूचर के बेनिफिट के लिए। हमें कुछ ऐसे खर्चे करने पड़ जाते हैं जो हमें फ्यूचर में जाकर लाभ प्रदान करते हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा। आज हमने एडवर्टीजमेंट पर खर्चा किया तो वो फ्यूचर में जाकर हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा, हमारी फर्म का नाम बढ़ाएगा, हमारी फर्म का नाम पूरे संसार में फैल जाएगा।
थ्रू द एडवर्टीजमेंट। सो इसी तरह से इसका एग्जांपल बनता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का खर्चा करना जरूरी नहीं है, लेकिन समटाइम हमें एडवर्टीजमेंट पर हैवी खर्चे करने पड़ते हैं, समटाइम एडवर्टीजमेंट का खर्चा करना पड़ता है ताकि आगे चलकर फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट का, हमारी फर्म का नाम बन सके, क्योंकि थ्रू एडवर्टीजमेंट ही हमारी प्रोडक्ट का, हमारे फर्म का नाम बनता है। श्योर गाइस? सो दोज एक्सपेंसेस, दोज अमाउंट which are not necessary to create but should be created and paid for the future benefits। मतलब वो अमाउंट जो क्रिएट करनी तो जरूरी नहीं है, परंतु क्रिएट की जाती है और पेड की जाती है फॉर द फ्यूचर बेनिफिट। एग्जांपल लिखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। श्योर गाइस? ठीक है सर, आपने हमें एसेट के बारे में भी बता दिया, गुड्स के बारे में बता दिया, एक्सपेंसेस के बारे में भी बताया, एक्सपेंडिचर के बारे में भी बताया। आपने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया था, इवेंट्स के बारे में बताया था। श्योर गाइस? ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ट्रांजैक्शंस का तो आपको पता ही है क्या होती हैं। ट्रांजैक्शंस होती हैं लेन देन, हमारी बिजनेस की एक्टिविटी, और इवेंट होती है उन ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट। जो भी रिजल्ट क्रिएट आउट होता है वो इवेंट कहलाता है। राइट नाउ मैं आपको एक और मीनिंग बताना चाहूंगा, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के बारे में मैंने हल्का सा डिक्टेट किया था, लेकिन मैं दोबारा से डिक्टेट करना चाहूंगा। लायबिलिटीज क्या होती हैं? कहते हैं दोज अमाउंट्स विच आर स्टिल पेंडिंग टू पे। श्योर? कहता है वो अमाउंट जो अभी भी पे होनी बाकी है, वो अमाउंट जो अभी भी पे होनी बाकी है। श्योर गाइस? कहता है वो अमाउंट जो अभी भी पे होनी बाकी है। श्योर? मतलब जो अभी तक पे नहीं हुई, मतलब हमने किसी से कर्जा ले रखा है, हमने किसी से उधार ले रखा है, लेकिन अभी तक हमने उसे उसके पैसे नहीं दिए, तो वो अमाउंट क्या कहलाएंगी? लायबिलिटीज कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल है लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लायबिलिटीज का। एग्जाम्पल है लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लायबिलिटीज का। श्योर गाइस? सो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कहता है दोज अमाउंट्स विच आर नेसेसरी टू पे बाय द फर्म आर नोन एज द एक्सपेंसेस। वो अमाउंट, वो खर्चे जो फर्म के द्वारा पे करने बेहद जरूरी हैं, हर हालत में जरूरी है, वो हमारे एक्सपेंसेस होती हैं। श्योर? चाहे फर्म को लॉस हो, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, चाहे फर्म को लॉस ना भी हो। श्योर? और चाहे फर्म न्यूट्रल में हो। श्योर? और चाहे फर्म की कंडीशन जैसी भी हो, लेकिन फर्म को ये खर्चे पे करने जरूरी है। फर्म को हर महीने ये खर्चे पे करने पड़ते हैं, जैसे कि रेंट पे करना और सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना। श्योर गाइस? दूसरा आता है एक्सपेंडिचर। कहता है दोज अमाउंट विच आर नॉट नेसेसरी टू क्रिएट बट शुड बी क्रिएट एंड पेड फॉर द फ्यूचर बेनिफिट। कहता है वो अमाउंट जो क्रिएट करनी तो जरूरी नहीं है, परंतु क्रिएट करनी पड़ जाती है, परंतु क्रिएट करनी पड़ सकती है अपने फ्यूचर के बेनिफिट के लिए। श्योर? जैसे कि अगर हम कोई खर्चा क्रिएट करते हैं जिससे हमारे फ्यूचर की बेनिफिट्स हो, जिससे हमारा फ्यूचर में प्रोडक्ट प्रमोट हो, हमारी फर्म का नाम बढ़े, हर जगह हमारा नाम दिखे कि हाँ भाई हमारी फर्म है। श्योर? उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंसेस। वो खर्चे जो हमें आज के लिए नहीं, जो पे करने तो जरूरी नहीं है, लेकिन फ्यूचर बेनिफिट के लिए पे करने पड़ते हैं, वो एक्सपेंडिचर होते हैं। श्योर? जिससे हमारी फर्म का नाम बढ़ता है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। श्योर? लायबिलिटीज दोज अमाउंट विच आर स्टिल पेंडिंग टू पे, मतलब वो अमाउंट जो अभी तक पे करनी बाकी है, जो हमने कहीं से बोरो कर रखी है, उठा रखी है, बट वो अभी तक पे करनी बाकी है। श्योर? वो होती है हमारी लायबिलिटीज। या वो खर्चे जो अभी तक पे करने बाकी हैं, जैसे मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है,
इस महीने आया और मैंने पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इस महीने आया और मैंने पे नहीं किया, श्योर मेरा वो खर्चा पे करना बाकी है, तो वो मेरी लायबिलिटी बन जाएगा। बैंक से मैंने लोन लिया और लोन की अमाउंट पे करनी बाकी है, तो वो मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। तो इन शॉर्ट हम लायबिलिटी को क्या कहेंगे? लायबिलिटी को हम कर्जा कहेंगे। कर्जा मतलब those amounts which are still pending to pay, एग्जाम्पल लोन टेकन फ्रॉम बैंक, मतलब वो अमाउंट जो अभी तक पे करनी बाकी है, जो आपने पे नहीं की, आपको पे करनी थी लेकिन वो आपने अभी तक पे नहीं की, जो पे करनी बाकी है वो आपकी लायबिलिटीज यानी कि कर्जा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल लोन टेकन फ्रॉम बैंक। श्योर गाइस, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में सारों को प्लीज। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गाइस आपके पास, जो हम आपको करवाएंगे वो कॉन्सेप्ट है आपके पास उस कॉन्सेप्ट का नाम है एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, डेटर्स। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेटर्स। सर ये डेटर्स क्या होते हैं? आप हमें समझाओगे ये डेटर्स क्या होते हैं? कहते हैं दोज पर्सन्स who are buying goods from us on credit, वो तो होते हैं हमारे डेटर्स। सेकंड होते हैं हमारे पास कस्टमर्स कौन से होते हैं? दोज पर्सन्स who are buying goods from us either on credit or cash। श्योर गाइस, आइए हम इसकी थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देते हैं, इन दो वर्ड्स की क्लैरिटी देते हैं आपको। श्योर, ठीक है सर। कहता है दोज पर्सन्स हु आर बाइंग गुड्स फ्रॉम अस ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। कहता है वो लोग जो हमसे गुड्स परचेज कर रहे हैं, जो हमसे सामान परचेज कर रहे हैं उधार पर, वो तो होते हैं डेटर्स। वो पर्सन जो हमसे गुड्स परचेज कर रहे हैं, जो हमसे सामान परचेज कर रहे हैं उधार पर, भैया उधार में सामान दे दो, आए लो उधार में सामान दे दो, उधार में परचेज कर रहे हैं हमसे, तो वो कौन होंगे? डेटर्स होंगे। श्योर, दोज पर्सन्स हु आर बाइंग गुड्स फ्रॉम अस ऑन क्रेडिट। दोबारा से बताता हूं, वो पर्सन्स जो हमसे सामान परचेज कर रहे हैं उधार पर, वो होते हैं डेटर्स। मतलब जिन्होंने कैश पर नहीं सामान परचेज किया, उधार पर ले लिया। नेक्स्ट, दोज पर्सन्स हु आर बाइंग गुड्स फ्रॉम अस ईदर ऑन क्रेडिट और ऑन कैश। मतलब वो लोग जो हमसे सामान परचेज कर रहे हैं या तो उधार पर या कैश पर। श्योर गाइस, वो होते हैं कस्टमर्स। सो इस तरह से आपके पास डेटर और कस्टमर के बीच में क्लैरिफिकेशन हो गई। सर क्या डेटर्स हमारे कस्टमर होते हैं? हाँ जी, क्योंकि मैंने कहा कि ये उधार पर भी ले सकते हैं, कैश पर भी ले सकते हैं, तो उधार पर लेने वाला भी कस्टमर है, यानी कि डेटर भी कस्टमर है, और कैश पर लेने वाला भी कस्टमर है। श्योर गाइस। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है क्रेडिटर का। क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट मैं यहां लिख देता हूं, क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमारे। कहते हैं दोज
those persons who are buying goods, those persons who are selling goods, selling goods to us, sure, on credit, ये होते हैं हमारे क्रेडिटर। दोज पर्सन्स हु आर सेलिंग गुड्स टू अस ऑन क्रेडिट, मतलब वो लोग जो हमें गुड्स बेच रहे हैं उधार पर, जो हमें बेच रहे हैं उधार पर, वो क्रेडिटर होंगे, और जो हमसे खरीद रहे हैं उधार पर वो डेटर होंगे। श्योर, जो हमसे खरीद रहे हैं उधार पर वो डेटर होंगे, जो हमें बेच रहे हैं उधार पर वो क्रेडिटर होंगे। श्योर, सप्लायर कौन होते हैं? कहता है दोज पर्सन्स, देखो होते तो लोग ही हैं सारे, दोज पर्सन्स हु आर सेलिंग गुड्स टू अस ईदर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट, वो लोग जो हमें गुड्स बेच रहे हैं उधार पर वो तो हो गए हमारे क्रेडिटर, और वो लोग जो हमें उधार पर भी बेच रहे हैं और कैश पर भी बेच रहे हैं वो हो गए हमारे सप्लायर। वो लोग जो हमें गुड्स बेच रहे हैं उधार पर वो तो हो गए क्रेडिटर, और वो लोग जो हमें गुड्स बेच रहे हैं उधार पर भी और कैश पर भी वो हो गए सप्लायर। श्योर। और सेकेंडली वो लोग जो हमसे गुड्स खरीद रहे हैं उधार पर, जो हमसे खरीद रहे हैं उधार पर वो डेटर हो गए, और वो लोग जो हमसे उधार पर भी खरीद रहे हैं कैश पर भी खरीद रहे हैं वो कस्टमर्स हो गए। सो ये है मीनिंग जो आपको क्लियर करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट पक्के करने हैं, ताकि बाद में चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। +1 क्लास में जब आप आगे जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन करो या गोल्डन रूल्स को समझो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जल्दी से इन 4 पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा, जल्दी से उतारिए। तो होप सो गाइस आपको हमारी ये जो कुछ टर्म्स हैं जो हमने आपको समझाई है, आपको हमारी ये इजी टर्म्स समझ में आ चुकी होंगी। जो हमने आपको इजियर वे से समझाई हैं आपको ये हमारी टर्म्स समझ में आ चुकी होंगी। सो गाइस इसी तरह से हमारा लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का यही खत्म होता है। सो हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच।